इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। आपको बस ये जान लेने की जरूरत है कि परमेश्वर का आप में से हर एक के लिए एक व्यक्तिगत निजी संपूर्ण योजना है। बेहतर होगा हमारे लिए कि हम लोगों की ओर देखना छोड़ दे, इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश में जो उनके पास है वो हमारे पास क्यों नहीं है। नियंत्रण से बाहर रहना और उसे पसंद करना, और मैं ये नहीं कह रही कि आप नियंत्रण से बाहर रहें और वो सब करें जो आप करना चाहते हैं। मैं इसकी बात कर रही हूँ कि आप दूसरों पर नियंत्रण करना, परिस्थितियों पर, यहाँ तक परमेश्वर पर नियंत्रण करने की कोशिश करना बंद करें और ये सीखना कि उस तनाव को आप जानने दें, और आपको ये बहुत पसंद आएगा। इसकी ओर हम दो तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले कि आप नहीं चाहते कि कोई आप पर नियंत्रण रखे। ये आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना नहीं है, ये उनके लिए अच्छा नहीं है और ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है। नियंत्रण करने की इच्छा की जड़ स्वार्थ होती है। 1 कुरिन्थियों 13:4-5। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। मेरे साथ ये कहिए, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। नीति वचन 13:10 में लिखा है, रगड़े झगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, आप में झगड़ा नहीं हो सकता यदि आप में अहंकार की समस्या न हो। नीति वचन 16:5। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। वाओ! मैं दृढ़ता से कहता हूं ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। यशायाह 2:11-12। क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। गुड, वेरी गुड। 3 लोगों को यह पसंद आया। बाइबल में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिस तरह से वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। पर ईमानदारी से, सच्चाई से, यदि आप काफी अरसे से यहाँ हैं, जानते परमेश्वर आपको एक मौका देंगे खुद को दीन करने का, पर यदि आप ऐसा नहीं करते तो वो अक्सर आपके लिए करेंगे। सार्वजनिक तौर पर यह काफी पीड़ादायक हो सकता है, तो मैं इसकी जबरदस्त सिफारिश करती हूँ कि आप इसे स्वयं करें, जबकि आप इसे व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। आप सही हैं परमेश्वर, मैं गलत हूं। आमीन। मैं अब यह घमंड ही है जो हमें महसूस कराता है कि हमें हमेशा हर बात के बारे में अपनी राय देनी चाहिए, जिसका हमसे असल में कोई लेना देना नहीं है। जानते हैं 3 शास्त्र वचन हैं जो जितने स्पष्ट हो सकते हैं उतने हैं, जो हमें बताते हैं कि हम अपने काम से काम रखो। तो आप में से कितने दूसरे के काम में टांग अड़ाना पसंद करते हैं? चलिए, भी मैं नहीं चाहती इस तरह की बातें। आप में से कितने ये पसंद करते हैं? जानते हैं, देव और मैं एक कुंवारे आदमी के पड़ोस में रहते थे जिसका एक बहुत बड़ा घर था, और हम बस इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि कैसे ये कुंवारा आदमी चाहता है घर जिसमें 4 बेडरूम हो। ये ऐसे है जैसे कितने पैसों की बर्बादी है। अब इसे अपने मन में रखे, हम इस आदमी का नाम तक नहीं जानते, पर एक दिन हम गाड़ी चलाकर बाहर आ रहे थे और मैंने और डेव ने कहा शायद उसने ये इन्वेस्टमेंट के लिए किया हो। फिर दूसरे ने कहा पर उसे कहीं बेहतर इन्वेस्टमेंट मिल सकती है, बजाय इस सर दर्द के कि इसे बड़ी जगह की देखभाल करनी पड़े। तो शायद 10 मिनट लगाए होंगे इस आदमी का फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करने में, और हमें उसका नाम तक नहीं पता। क्या मैं आपको बता दूं कि रोमियो 14 में बाइबल में लिखा है कि सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा।
परमेश्वर आपको किसी और के बारे में पूछने वाले नहीं हैं। वो आपको आपके पति के बारे में नहीं पूछेंगे, वो आपको आपके बच्चे के बारे में नहीं पूछेंगे, आपके दोस्तों के बारे में। वो आपको आपके बारे में ही पूछने वाले हैं। और एक और तरीका है जिससे हम अपने जीवन से बहुत सा तनाव दूर कर सकते हैं, वो ये है कि हम बस एक दूसरे के काम में टांग अड़ाने से दूर रहें। आपको वहां राय रखने की भी जरूरत नहीं है। जहां आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई राय भी नहीं है। खैर मेरे ख्याल से खैर किसी को परवाह नहीं कि आप क्या सोचते हैं, और कोई ये नहीं जानना चाहता कि आप क्या सोचते हैं। केवल एक समय है जब आपको अपनी राय देनी चाहिए। यदि ये मांगी जाए तो फिर हमें ये बहुत ध्यानपूर्वक करने देने की जरूरत है। 2 थिस्सलुनीकियों 3:11 में लिखा है, हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर औरों के काम में हाथ डाला करते हैं। 1 थिस्सलुनीकियों 4:11, वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। और 1 पतरस 4:15, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। जानते मेरे ख्याल से इसके बारे में दिलचस्प क्या है? एक दूसरे के काम में हाथ डालने वाला हथियारों की, चोर और कुकर्मियों की सूची में साथ है। मैंने आज ही ये गौर किया और सोचा, वाह, ये तो बहुत ज्यादा पापी है। जानते हैं हम में से ज्यादा ये नहीं सोचेंगे कि किसी के काम में ताक झाक करना कोई बड़ी समस्या है, पर यह ठीक वहां पर बहुत गंभीर बातों के साथ जुड़ा है। कई बार मुझे खुद से कहना पड़ा, जॉयस, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जॉयस, इससे तुम्हें दूर रहना चाहिए। जॉयस, बिल्कुल नहीं। चलिए भी, मेरे अलावा क्या किसी के साथ ऐसा होता है? मतलब ये नहीं कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को ना सुधारें जो पाप में है या किसी तरह की उसकी मदद करने की कोशिश करें, पर इसमें अंतर है कि सचमुच किसी की मदद करें और काम में टांग अड़ाए या उसके काम में दखल देने की कोशिश करें, जबकि आपको ये नहीं करना चाहिए। यूहन्ना 21 में, जिसकी शुरुआत होती है वचन 18 से, ये यीशु है पतरस से बात करते हुए, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरे तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। तो वो पतरस को एक चेतावनी दे रहे हैं कि उसके लिए जीवन में बातें थोड़ी कठिन होने वाली हैं, उससे जो हालात अभी हैं। और मेरे ख्याल से वो उसके जवानी के दिनों की बात नहीं कर रहे थे। मेरे ख्याल से जब तुम परमेश्वर में जवान थे, और आप जानते हैं जब आप परमेश्वर में जवान होते हैं, ईमानदारी से कहूं तो आप बहुत कुछ करते हैं, बस अब वो करते हैं जो करना चाहते हैं, और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो इसे आशीष दें, और बहुत बार तो उसे एक अवधि के लिए करते हैं क्योंकि वो आपके साथ पिता और संतान का रिश्ता स्थापित कर रहे हैं। पर बिल्कुल वैसे ही जब हमारे अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम सारा समय उनकी देखभाल करते नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं कि एक मुकाम पर एक अंतराल आए बदलाव का, जहाँ वे कहें, मॉम डैड आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो यीशु कह रहे हैं, जब तुम जवान थे तुमने बहुत हद तक वो किया जो तुम करना चाहते थे, पर अब हालात बदलने वाले हैं और मैं आपके लिए कुछ चीज़ों में ले जाने वाली हूँ जिससे आपको शायद ख़ास मज़ा ना आए, पर ये है जिसकी मुझे ज़रूरत है। और वचन 19 में यहाँ लिखा है, उसने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। आप जानते हैं पतरस को क्रूस दी गई, एक क्रूस को उल्टा करके। और फिर ये कहने के बाद उन्होंने बस उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले, और उस मुकाम पर बस पतरस को ये कहने की जरूरत थी, हाँ प्रभु। पर पतरस मुड़ा और उस शिष्य को देखा जिसे यीशु प्रेम करते थे, और ये यूहन्ना था। यूहन्ना ने यूहन्ना के सुसमाचार की पुस्तक लिखी और उसके बाद खुद के विषय में ये कहा, मैं वो शिष्य हूं जिससे यीशु प्रेम करते थे। मैं अच्छी तरह से पतरस की शख्सियत जानती हूँ, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये बात उसे लग गई। तुम वो शिष्य हो जिससे यीशु प्रेम करते हैं, मेरे मतलब से तुम जानते हो ये वैसे ही लोग थे जैसे हम हैं। मेरे ख्याल से मेरे लिए ही यूहन्ना को ये कहना थोड़ा उत्तेजित करता है, तो मैं कल्पना कर सकती हूँ कि पतरस ने इसके बारे में कैसा महसूस किया होगा। और मेरा मतलब है इन लोगों की समस्या थी बिल्कुल उसी तरह जैसे हमें समस्याएं होती हैं। यदि हम एक समूह में होते हैं, वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। और मेरे ख्याल से पतरस की
शख्सियत से वाकिफ होते हुए वे सभी यूई गोई से उसे काफ़ी कठिनाई हुई होगी। जानते हैं, भोज के दौरान यूहन्ना यीशु की छाती पर सर रखे था और उनमें ये बहुत प्यारा सा रिश्ता था। और जानते हैं, पतरसी हमेशा पूरा संचालन करना चाहता था, तो उसे ये बुरी खबर मिल गई है। आखिर में उसके लिए बातें थोड़ी बुरी होने वाली हैं। जानते हैं, हम छिपाने में माहिर नहीं हैं। यदि हम कठिनाई में हों और बाकी सब लोग मजे कर रहे हों, कम से कम अगर हम इतने दुखी होने वाले हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे कुछ मित्र भी हमारे साथ दुखी हो जाएं। और यीशु ने कहा, वचन 22, यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। तो यीशु ने बस पतरस से कहा, अपने काम से काम रख। अब 1 मिनट इसके बारे में सोचिए। हम एक समस्या है, हमारी एक लंबे अरसे से समस्या चल रही है। शायद आप एक सिंगल लड़की हैं और 12 साल से आप किसी डेट पर नहीं गई, और आपकी दोस्त जो आपको इतनी खूबसूरत नहीं लगती वो लड़कों से दूर नहीं रह सकती। लड़के उसे सारा समय घेरे रहते हैं और इसलिए वो आपको पसंद नहीं आता और आप उसे प्रभु के प्रेम से प्रेम करती हैं, पर आपको असल में वो पसंद नहीं है। आप में से कितने इसके बारे में ये जानते हैं? मैं तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर मैं तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करती हूँ। देखिए, आपको बस यही करने की ज़रूरत है। आपको ये अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं थी कि कोई आपको क्यों डेट नहीं कर रहा। आपको ये परमेश्वर से कहना होगा कि ये कितनी नाइंसाफ़ी है। परमेश्वर का आपके लिए और हर एक के लिए एक व्यक्तिगत, निजी, संपूर्ण योजना है। बेहतर होगा हमारे लिए कि हम लोगों की ओर देखना छोड़ दें, इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश में कि उनके पास वो क्यों है जो हमारे पास नहीं है। पास्टर्स भी इसी का शिकार हो सकते हैं, किसी दूसरे पास्टर से ईर्ष्या करना क्योंकि उसकी कलीसिया ज्यादा बड़ी और आपके पास ये है और आपके पास वो है। या जो कोई भी सफल है हमेशा उसके पास कुछ खास लोग होंगे। आप जानते हैं, ईर्ष्या, बस सीधी सादी ईर्ष्या। तो इसे मैं बस कहूंगी प्यार और दयालु और अच्छे तरीके से कि मैं जानती हूं कि कैसे अपने काम से काम रखा जाता है। तीसरा कारण कि हम लोगों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम डरते हैं। अपने पिता द्वारा यौन शोषित होने के बाद जो ये सब करते थे नियंत्रण द्वारा, हेर फेर से और नियंत्रण रख के, उन्होंने मुझ पर शारीरिक रूप से जबरदस्ती नहीं की, पर उन्होंने मुझ पर जबरदस्ती की, डरा कर। और मेरे पिता उस हर चीज पर नियंत्रण करते थे जो वो घर में थी, जो टीवी देखना हो, चाहे कोई काम हो, हमें सब उनके हिसाब से करना होता था। मैंने खुद को ये वादे करने शुरू किए, जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी तो मैं ऐसा कुछ करूंगी कि कोई मुझे नियंत्रित नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। अंदरूनी कसम फिर मैंने उस पहले आदमी से शादी कर ली जो मेरे सामने आया, और वो मुख्यतः एक चालबाज और चोर था। तो वो हमेशा झूठ बोलता और उलटफेर करता रहता। तो जिस समय तक मैं अपने पिता और अपने पहले पति से निपट सकी, फिर एक बहुत ही शानदार व्यक्ति डेव आया और मैंने ये सब उस पर उतार दिया। तो जब भी डेव मुझे थोड़ी बहुत सलाह देने की कोशिश करता है, जैसे डेव मेरे प्रति बहुत सुरक्षात्मक है, तो वो हमेशा मुझे ऐसी बातें बताता है ताकि वो मुझे ठेस लगने से बचा सके, जैसे कैसे बाथ टैब से बाहर निकलना है। जानते हैं, ऐसी बातें और मैं कहती हूँ। देखो, तो मैं उसे ऐसा जवाब देती तुम हमेशा मुझे ये बताने की क्यों कोशिश करते हो कि मुझे क्या करना है, पर वो असल में मुझसे प्रेम करने की कोशिश कर रहा था।
पर क्योंकि अतीत का ये सब कबाड़ा मेरे अंदर था तो मैं उसे उस रूप से नहीं ले पा रही थी। मैं हमेशा उसे इस रूप से लेती जैसे वो मुझे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था और वो ऐसा बिल्कुल करने की कोशिश नहीं कर रहा था। और मैं इसलिए साझा करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप में से बहुत अतीत में चोट खाए हुए हैं और आप शायद वही चीज कर रहे हैं जो मैं कर रही थी, और आप बहुत से पतियों से गुजरने के बाद आप हमेशा इस नए आदमी को उसके लिए ही दोषी नहीं ठहरा सकते। चलिए भी, क्योंकि ये बस इंसाफ नहीं है, ऐसा करना ना इंसाफ है। इसलिए मुझे एक मुकाम पर आना पड़ा जहाँ मुझे प्रायश्चित करना पड़ा उन पुराने कस्मों के लिए जो मैंने ली थी। कोई भी मुझे दोबारा नियंत्रित नहीं करेगा, कोई भी मुझे नियंत्रित नहीं करेगा। और मुझे पूरा चक्कर लगाकर वहीं आना पड़ा कि परमेश्वर ही वो सब व्यवस्थित करते हैं। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कौन इंचार्ज, अधिकार किसके पास है, और आपको राज़ी होना पड़ेगा उस अधिकार के नीचे आने के लिए। और मैं यहाँ ऊपर हूँ आज रात ये प्रचार करते हुए, पर ये जोएल का घर है तो वो वहाँ नीचे बैठा है, पर असल में वो वही है जिसका नियंत्रण है। क्योंकि यदि वो मुझसे कहता है कि मैं ऐसा कुछ न करूँ जो बेहतर हो, तो मैं नहीं करती। और आपको एक अधिकार के नीचे आने के लिए रजामंद होना पड़ता है। मेरी बात सुनिए, आज संसार में हमारे पास इतना विद्रोह है, ये अविश्वसनीय है कि लोग कितने विद्रोही हैं। और बाइबल में लिखा है कि विद्रोह एंटी क्राइस्ट का आत्मा है, और हमें इस रवैये के बारे में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है जो हम हर एक के ऊपर रेंगता आ रहा है। वो ये कि कोई मुझे नहीं बताएगा कि क्या करना है, मैं वही करूँगी जो मेरा जी करेगा। जब परमेश्वर व्यवस्था कायम करते हैं, यह ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे को नियंत्रित करे, पर यह ऐसा है कि आप शांति पा सके। किसी को तो हमेशा वो व्यक्ति होना पड़ता है जो हर बात में अंतिम निर्णय देता है। यह व्यक्ति भी यही होता है जिस पर जिम्मेदारी होती है। अब शायद किसी को कोई समस्या नहीं है किसी ऑथोरिटी के अधीन आने में। क्या है आपको? ये आपका काम नहीं है कि आप ऑथोरिटी रखें यदि आप ये नहीं जानते कि ऑथोरिटी के अधीन कैसे रहते हैं। मैंने एक व्यक्ति के लिए लंबे अरसे तक काम किया जिसके साथ काम करना बहुत आसान नहीं था, और वो बहुत सी बातों में बाइंसाफ नहीं था। और परमेश्वर ने उस परिस्थिति का इस्तेमाल किया मुझे सिखाने के लिए कि कैसे अधीन रहना है, एक विनम्र रवैया अपनाकर किसी ऐसे के साथ भी जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। पर उस अनुभव से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जानते हैं, कई बार हर चीज़ जो आप सीखते हैं वो इतनी खुशगवार नहीं होती, जैसे दुर्व्यवहार का शिकार होना। मैंने ये सीखा कि लोगों से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि कैसा महसूस होता है जब ये मेरे साथ हुआ। यदि आपकी एक अगुवे की जिम्मेदारी है स्वयं को एक अगुवे के रूप में देखिए, एक बॉस के रूप में नहीं, क्योंकि यदि आप कहते हैं कि मैं बॉस हूँ, आप बॉस ही हो जाएंगे। अगर आप खुद को एक अगुवे के रूप में देखेंगे, आप इस तरह का रवैया नहीं अपनाएंगे जो दूसरों को पसंद ना आए। उनको बस यही बताना नहीं है कि उन्हें क्या करना है, बल्कि ये बताना है कि उनके लिए क्या अच्छा है। तो हम शायद नियंत्रण करने की कोशिश करें क्योंकि हमें डर लगता है कि हमारा फ़ायदा उठाया जाएगा, या चौथी बात यह है कि हम शायद लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश करें सिर्फ इसलिए कि हमारा स्वभाव मजबूत है। और हमारा स्वभाव वो स्वभाव है जो परमेश्वर हमें देता है, वो काफ़ी चीज़ों को प्रभावित करता है। मैं एक व्यक्ति मार्टिन लॉयड जॉन को सुनती रही हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इस सदी का सबसे अच्छा बाइबल टीचर था। वो सचमुच एक बहुत ही अच्छा बाइबल टीचर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि वो उस ज़माने से मिसालें इस्तेमाल करते हैं, और आप नहीं सोचते कि लोग इसके बारे में बात करेंगे, और वो इसकी बहुत बात करते हैं कि कैसे हमारा स्वभाव उन बातों को प्रभावित करता है। और उसने कहा कि कुछ लोग कभी भी इतने खुश नहीं होंगे जैसे कुछ दूसरे लोग होते हैं। कुछ लोगों में गहराई तक बहुत गंभीरता और उदासी भरी शख्सियत होती है, और अवसाद की ओर जाने का उनका झुकाव अधिक रहता है। जानते, जबकि दूसरे लोग हैं जो जीवन में बस हंसते चमकते रहते हैं जीवन के हर दिन, और उनके लिए हर बात एक बहुत बड़ा जोक होती है। जानते, डेव सुबह उठते हैं और वो गाते गाते उठते हैं, और मैं बस बात भी नहीं करना चाहती या किसी इंसान से मिलना भी नहीं चाहती जब तक कि मैं कॉफ़ी न पी लूँ।
आमीन। केवल एक व्यक्ति जिसमें बर्दाश्त कर सकती हूँ और बात कर सकती हूँ सुबह के वक्त, वो है यीशु। पर यदि आप मुझे 1 घंटे के करीब दें तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो यदि आपकी एक मजबूत शख्सियत है तो आपको सावधान होना पड़ेगा कि आप इसे संतुलित रखें, और ये कि संसार में आप हर एक को ये बता दे न फिरे कि उन्हें क्या करना है। जान लें कि जब आप नियंत्रण रखते हैं और जब आपको नियंत्रण के अधीन आने की ज़रूरत होती है, आमीन, तो आपके जीवन में एक ही बात रह जाती है जो परमेश्वर ने आपसे नियंत्रित करने के लिए कही है, और वो है स्वयं आप। तो बजाय हर एक को नियंत्रित करने की कोशिश करने के, हमें और ज़्यादा आत्मनियंत्रण इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। 2 तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो दोबारा कभी ये ना कहना कि मुझ में बस कोई आत्मनियंत्रण नहीं है। शायद आप इसका इस्तेमाल ना कर रहे हो, पर ये आपके पास है, और जितना ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करते हैं उतना ही ज़्यादा ये इस्तेमाल करने के लिए आसान होती है। पौलुस ने कहा, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम रखता है, और वो ऐसा करते हैं। एक अच्छा पहलवान, मेरा मतलब है वो सोने का समय निर्धारित रखते हैं, वो कसरत करते हैं, वो कुछ खाना खास खाते हैं, वे पता है, और वो कहते हैं वो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। तो आप इसके बारे में सोचिए, कुछ खिलाड़ी लोग जो कुछ बातें करते हैं, या जैसे कोई बॉडी बिल्डर, वो क्या कुछ करते हैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान, बस एक मंच पर खड़े होने के लिए और अपनी मांसपेशियां दिखाने के लिए, और या वो एक फूलों का मुकुट या रिबन या एक ट्रॉफी पाना चाहते हैं। वो ये सब कुछ करते हैं बस इसके लिए। पर वो कहता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। तो यदि वो उस हद तक खुद को अनुशासित करने के लिए तैयार है, बस कुछ जीतने के लिए जो पहले ही मुरझाने की प्रक्रिया में है, जब वो उसे घर ले आते हैं, तो हमें भी खुद पर नियंत्रित करने के लिए कितना राजी होना चाहिए वो पाने के लिए जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है, जो है उनके साथ अनंत जीवन। तो 2 शास्त्र वचन दोनों 1 कुरिन्थियों में, 1 कुरिन्थियों 9:25-27, और हर एक का पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बैठे खाने के नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। खैर, एम्पलीफाइड बाइबल में लिखा है, पर मैं अपने शरीर को मारता हूँ। हालांकि मेरे ख्याल से बहुत देर तक इसे गलत पढ़ रहे थे। जब हमने ये सोचा कि ये लिखा है, मैंने अपने शरीर को खिलाता पिलाता हूँ। यहाँ ही पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता हूँ। वही स्पेलिंग अलग, उसका उच्चारण 1 कुरिन्थियों 6:12, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, पर मैं किसी चीज को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं शुगर को खुद को कंट्रोल नहीं करने दूंगा। मैं ड्रग्स को खुद पर कंट्रोल नहीं करने दूंगा। मैं अल्कोहल को खुद पर कंट्रोल नहीं करने दूंगा। मैं लोगों को खुद पर कंट्रोल नहीं करने दूंगा। चलिए भी, अब मैं खान पान की गड़बड़ी को खुद पर कंट्रोल नहीं करने दूंगा। हम कई बार ये नहीं जान पाते कि हम कितने शक्तिशाली हैं जब परमेश्वर हमारे पक्ष में है। मैं उस मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे हमेशा सामर्थ्य देता है। हर कोई लोगों को नियंत्रित करने और परिस्थितियों से आजाद होना चाहता है, पर सच्ची स्वतंत्रता अंदर से आती है जब हम समर्पण कर देते हैं यीशु मसीह के कामों के प्रति और उनकी रूपांतरित करने वाले सामर्थ को, जो हमें उनके प्रति, वो हमें अंदर से बदल सकते हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।